आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। और आज के सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि घड़ी में ठीक 1 बजते हैं। तो आज का सवाल लेकर हम आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। बात करेंगे बिहार में उस डॉनगिरी की जिस पर राजनीति इस वक्त बखूबी हो रही है, क्योंकि बिहार के अंदर डॉन रिहा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर या तो डॉन जेल के अंदर जा रहा है या फिर डॉन की हत्या हो रही है। लेकिन बात बिहार की इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आपको याद होगा किस तरीके से बिहार की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है। और बिहार की राजनीति क्यों गरमाई हुई है वो भी आपको हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है आनंद मोहन एक बड़ा नाम बिहार की राजनीति में, जो कि जेपी आंदोलन से काफी प्रभावित था। उसके बाद राजनीति की शुरुआत की, आपातकाल के दौरान जेल में भी रहा और देश के लिए लड़ाई लड़ने की बात भी कही गई। लेकिन ये करते करते उसने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, जिसके बाद वो आजीवन कारावास काटने पर मजबूर हो गया। लेकिन अब बिहार की सरकार उसे रिहा करने जा रही है। लेकिन आज हम आपको अहम फैक्टर भी बताते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि बिहार में अगर आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो जाति की बात आपको ना चाहकर भी करनी पड़ेगी। सो कहा जाता है कि आनंद मोहन का जो तबका है पूरा राजपूतों का है, और राजपूतों के वोट बैंक हासिल करने के लिए नीतीश कुमार आनंद मोहन को रिहा कर रहे हैं। ये दरअसल हमने आपको पूरा मुद्दा समझा दिया है क्या है और आखिर क्यों राजनीति हो रही है। लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर यह आनंद मोहन है कौन। तो ग्राफिक के माध्यम से आपको बताते हैं कि आनंद मोहन है कौन। उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। आज के सवाल में कई सवाल पूछेंगे। दरअसल 1990 में राजनीति में आनंद मोहन की एंट्री होती है। एक एक करके ग्राफिक के माध्यम से आपको जानकारी बता रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आखिर यह आनंद मोहन है कौन। पहली बार सहरसा से एमएलए बनता है, जिसके बाद एक एक करके वो अपनी राजनीति में कदम को आगे बढ़ाता है। 1996 का समय आता है जब लोकसभा से वो सांसद बन जाता है और अपनी छवि को बाहुबली बना लेता है, क्योंकि कोसी इलाके में इसकी बाहुबली की छवि रहती है। डीएम हत्याकांड में इसे सजा मिली थी, क्योंकि डीएम की हत्या पीट कर बुरी तरीके से की गई थी, जिसके बाद इनको जेल के अंदर डाला गया था। और गोपालगंज के डीएम थे जिनका नाम था कृष्णया, जिन्हें मारा गया, पीटा गया और उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद आजीवन कारावास काटने को मजबूर हो गए। 5 दिसंबर 1994 को हत्या की गई थी आनंद मोहन की तरफ से। आनंद मोहन ने हत्या की और मुजफ्फरपुर जिले में पीट कर हत्या कर दी गई थी। ये जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि अब इनकी रिहाई कल होने जा रही है, यानी 27 तारीख को इनकी रिहाई होगी। और उससे पहले बिहार की राजनीति गरमा गई है। वोटों के चक्कर में राजनेता कुछ भी करते हैं, ये तो हम पहले से ही जानते हैं, आपको बताते रहे हैं। लेकिन एक वोट के चक्कर में क्या डॉन जेल से बाहर आ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज के सवाल में इसी सवाल को हम पूछेंगे। एक एक करके आपके सामने उन सवालों को रखते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि सवाल पूछा जाना बेहद जरूरी है जब बिहार के अंदर आनंद मोहन की रिहाई हो रही है। क्योंकि कहा जाता है कि सवर्णों और राजपूतों में आनंद मोहन की अच्छी पैठ है, और लोकसभा चुनावों के लिए ही आनंद मोहन की रिहाई हो रही है, जब राजपूतों और सवर्णों का वोट हासिल करना चाहते हैं नीतीश कुमार। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? और बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी भाई खुलकर नहीं बोल पा रही है, क्योंकि बीजेपी को भी वोट बैंक की फिक्र है। और इसी के चलते हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी भी खुलकर सामने नहीं आ पा रही है। सवाल तो अहम है कि आखिर बीजेपी को कहना है तो साफ वो कहे कि आनंद मोहन की रिहाई गलत है, जो नीतीश सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन बीजेपी भी खुलकर ये नहीं बोल पा रही है। ऐसे में उन सवालों को हम आपके सामने एक एक करके रख रहे हैं जब मुद्दा उठा रहे हैं और सवाल पूछे जाते हैं। तो सवाल हम आज ये पूछ रहे हैं आज के सवाल में कि आखिर क्यों आनंद मोहन पर राजनीति हो रही है। सवाल आज के चर्चा में यह भी रहेगा कि क्या राजपूत वोट बैंक हासिल करने के लिए ही रिहा किया जा रहा है, क्योंकि इन सवालों को आज के सवाल में हम रख रहे हैं आपके सामने और एक एक करके सवाल को दाग रहे हैं। इन सवालों का जवाब राजनेताओं से लेने की कोशिश करेंगे, जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि क्या वोट बैंक के चक्कर में ही इस वक्त आनंद मोहन की रिहाई हो रही है। आनंद मोहन से महागठबंधन को कितना फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि इस वक्त बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार है। और क्या 2024 के लिए सरकार राजपूत कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है क्या? ये भी अहम सवाल है आज के सवाल में। सवाल ये भी पूछा जाएगा कि बीजेपी ने अगर विरोध किया
आनंद मोहन का, तो क्या बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर आएगा? ये भी अहम सवाल है। और 2024 चुनाव में बिहार की जनता आखिर किसका साथ देगी? क्योंकि बिहार के अंदर अगर जाति की बात की जाती है तभी राजनीति की परिकल्पना की जा सकती है, क्योंकि बात जब बिहार की हम करते हैं तो जाति की बात अक्सर होती है और आज से नहीं हो रही है। जब से आजादी हमारे देश को मिली है और चुनावों की शुरुआत हुई है, जब से बिहार के अंदर जाति का जिक्र करना बेहद जरूरी होता है। अब खास मेहमानों से इन सवालों का जवाब हम जरूर लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको चंडीगढ़ की वो तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल इस दुनिया में नहीं रहे हैं और इस वक्त हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई मंत्रियों की मौजूदगी भी है, क्योंकि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी भी यहां पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। फिलहाल आपको जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तमाम पंजाब में राजनेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है और जब पंजाब का जिक्र करते हैं तो तमाम राजनेताओं की तरफ से इस वक्त श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त पहुंचे हुए हैं पंजाब, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहुंचा जाएगा पंजाब और श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर नजर आ रही है। जब प्रकाश सिंह बादल अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, जब उनका पार्थिव शरीर पार्टी के हेडक्वार्टर पर रखा गया है, तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल ही ये खबर सामने आई थी कि 95 साल के सरदार प्रकाश सिंह बादल हमारे बीच नहीं रहे। पंजाब के 5 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं और 7 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने राजनीति की है और एक युग का अंत आप कह सकते हैं राजनीति में, जब प्रकाश सिंह बादल हमारे बीच नहीं रहे हैं, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन बात हो रही है बिहार की, बिहार में डॉनगिरी की, आनंद मोहन पर बात हो रही है। 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत इस वक्त करते हैं। प्रभांशु कुमार झा हैं, नेता हैं बीजेपी से। प्रभांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं इस वक्त। राजेश तिवारी जी हैं, नेता हैं जदयू से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत तिवारी जी। राकेश कुमार है, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर, राकेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। तिवारी जी, सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं, आखिर क्या वजह है सर? एक या 2 या 3 शब्दों में आप आसानी से बता सकते हैं, या हाँ या ना के भी जवाब दे सकते हैं। राजपूत वोट बैंक की फिक्र है क्या लोकसभा चुनाव में? सवर्णों के वोट बैंक की फिक्र है क्या, जो आप आनंद मोहन की रिहाई कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल कि सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। लोगों को तकलीफ तब हुई जब मैं फिर से जी गया। तो आनंद मोहन जी का रिहाई का ये मामला बीजेपी या अदर जो विपक्ष है वो ये इशू उठा रहा है, ऐसा कोई मामला नहीं है। सबसे पहली बात है कि ये समझना चाहिए कि आनंद मोहन जी का रिहाई जो हो रहा है, अगर कानून का जो है राज रहा है बिहार में कभी भी, आज ये जान लीजिए जो इनको सजा कब हुई, सजा जब हुई है 2007 में आनंद मोहन जी का सजा हुई उम्र कैद को, और ये कानून कब बना? 2012 में। 2012 में कानून बना। इन्होंने 14 साल जो न्यायालय का अनुसार से 14 साल इनको उन्होंने सजा पूरा कर लिया है, उसके बाद भी 1.5 साल ये ऊपर पूरा कर लिए। और इन्हीं का नहीं, इनके जैसे बहुत लोग हैं जिसका दुरुपयोग कानून का हो रहा था, उसमें संशोधन किया गया है और इस पर हाय तोबा मचाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हाय तोबा तो इसलिए मचाई जा रही है ना, एक मिनट सुन लीजिए। हाय तोबा तब मचती है तिवारी जी, तिवारी जी सुनिए तो सही, थोड़ा धैर्य रखिए, सुनिए। हाय तोबा तब बनती है ना, नीतीश बाबू नीति को में बदलाव कर देते हैं। जब नीतीश बाबू स्वागत करते हैं आनंद मोहन का, ठीक है, अगर उनकी सजा पूरी भी हो गई है तो आखिर क्यों प्रचारित करने का प्रयास आनंद मोहन को कर रहे हैं? आनंद मोहन तो हत्यारा है ना, एक डीएम का। हत्या की गई थी या नहीं की गई थी, इस बात को तो मानते हैं? हत्या की गई थी तो उसको न्यायालय सजा दिया है, इसमें कहाँ से दो रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि न्यायालय सजा नहीं। देखिए कहाँ हुआ, जब बिल्किस बानो का बलात्कारियों को जो जिस दिन 15 अगस्त को छोड़ा जा रहा है, जब लाल किले से प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, आप बिल्किस बानो को 11। चलिए ठीक है, मैंने मान लिया हत्यारों के साथ आप प्रचार करेंगे, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि आनंद मोहन को वही इज्जत देने का काम आप करेंगे जो आपने शादी समारोह के दौरान दी थी। ठीक है, मैं समझ गया सर, जब वो पेरोल पे आए थे। मैं एक एक सवाल ले लेता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के लीडर भी हैं, राजेश
तिवारी से हमने सवाल ले लिया है। प्रभांशु कुमार झा जी हैं। प्रभांशु जी, आपसे सवाल लेता हूं, या तो कहिए ठीक है या तो कहिए गलत है, ये असमंजस की स्थिति कहां से पैदा हो रही है सर? आपको भी राजपूत समाज की फिक्र है, सवर्णों की फिक्र है कि भैया अगर हम हाँ कह देंगे तो वोट बैंक फिसल जाएगा, अगर ना कह देंगे तो नीतीश बाबू के समर्थन में वोट आ जाएगा। कुछ तो कहिए कि जो रिहाई हो रही है वो ठीक है या गलत है? प्रभांशु जी। गलत है, पूर्ण रूप में गलत है। ठीक है। इसे वही बाहुबली को अगर हम रिहाई दे रहे हैं, ये तो सरासर गलत है। और किन हालातों में हत्या हुई थी, किस हालात में डीएम की डीएम की जो मॉब लिंचिंग करके एक दलित डीएम को मॉब लिंचिंग करके मारा गया था, ये कहीं से औचित नहीं है। अब क्या बिहार को बाहुबली संभालेंगे? ये सोचने की विषय है। ये भी सोचने का विषय है। डिबेट कर ले। एक मिनट, ये भी सोचने का विषय है कि आपकी सरकार में भी, एक मिनट रुकिए ना प्रभांशु जी, ये भी सोचने का विषय है। आपकी सरकार जब नीतीश बाबू के साथ थी, जब नीतीश बाबू ने ये मसला उठाया तब आप खामोश रहे। अब आप ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से गलत है। 2016 में का विषय तो ये भी हर्ष जी, 2016 में जब ये कानून, उस समय भी आजीवन कारावास का आनंद मोहन सिंह जी का मिला हुआ था, आजीवन कारावास। 2016 की बात है, जब हमारी सरकार गठबंधन में थी, उसके बावजूद भी माफी नहीं दिया गया था। आजीवन कारावास, फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला गया था, माफी नहीं दी गई थी हमारी सरकार। चलिए ठीक है, बचाव कर लीजिए आप। अभी तो टीवी डिबेट है, टीवी डिबेट में आप बचाव करें, लेकिन जनता सब जानती है सर। अभी मैं सवाल को दागना शुरू करूंगा तो उसका जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल ले लेता हूं राकेश कुमार जी से भी, पैनल में वो भी है। राकेश जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि बिहार की अगर बात करते हैं तो सर जाति के बिना बात हो ही नहीं सकती है। बिहार की अगर राजनीति का हम जिक्र करेंगे, सवर्णों का तबका कितना है, राजपूतों का तबका कितना है, आप अच्छे से जानते हैं। कोसी में कितना बड़ा प्रभुत्व रहा है आनंद मोहन का। लेकिन क्या वाकई वजह यह है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और जहां पर नीतीश बाबू अलग अलग राज्यों में विपक्षी पार्टियों को एक कर रहे हैं, तो वहीं लोकसभा सीटों पर भी नजर गड़ाए हुए हैं कि कैसे राजपूतों से हमें वोट मिल सकता है, मुस्लिमों से हमें वोट मिल सकता है, और रिहाई की वजह खास तौर पर यही है? राकेश जी देखिए हर्ष जी, जिस तरीके से आनंद मोहन एक बहुत ही संगीन कारावास की सजा काट रहे थे, पहले इनको फांसी की सजा हुई और जिस तरीके से वो फांसी की सजा आजीवन कारावास में बदली, और उसके बाद वो उसके बाद हार आए और वो कई बार वो चुनाव भी जीते थे। लेकिन जिस तरीके से नियम में संशोधन करके और इनकी अब रिहाई हो रही है, वो निश्चित तौर पर नियम के अनुसार हो रही है, क्योंकि नियम में बदलाव हुआ है। नेक चलने के चलते कई मुजरिमों की सजा को कम किया जाता है, लेकिन जो संगीन आरोप हैं, एक ऐसे सरकारी कर्मचारी जो आईएएस पोस्ट पे, डीएम की पोस्ट पे कार्यरत थे और वो एक दलित समाज से संबंध रखते थे, उनकी जिस तरीके से हत्या हुई और हत्या में इनको सजा हुई, और इनके साथ भी अगर नेक चलने के हिसाब से नियम में संशोधन कर इनको अगर जल्दी सजा को खत्म कर रहे हैं और ये रिहा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं राजनीति छुपी हुई है। और जिस तरीके से अगर राजपूत वोटों को साधने के लिए ये सब कुछ राजनीतिक पार्टियां अगर इस तरह की विचारधारा का काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाकी जो संगठन हैं, जिस तरीके से अभी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी आवाज उठाई और भी कई अन्य दल आवाज उठा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो दलित वोट है, जो पिछड़े वर्ग का वोट है, वो भी इन पार्टियों के हाथ से निकलेगा। ठीक उसके साथ ही कह रहे हैं आप, एक आईएएस लॉबी है, अगर उनके अंदर भी एक निराशा का भाव आता है। एक आईएएस जो था, जो डीएम की पोस्ट पे कार्यरत थे, जो कि एक पिछड़े वर्ग से निकल के इतनी बड़ी पोस्ट तक पहुंचे, अगर उनके साथ ऐसा घनौन एक अपराध होने के बाद भी उनकी जिस तरीके से मर्डर हुआ और रिहाई मिल गई एक अगर मुस्लिम को, तो इनसे एक निचले वर्ग का भी और एक अधिकारी वर्ग का भी मनोबल भी टूटता है। चलिए ठीक है, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सरकार को तो हमेशा ऐसी पैरवी करनी चाहिए कि इस तरीके के मुस्लिम चाहे वो किसी भी पद पर रहे हो, उनको छोड़ा ना जाए। ठीक है, आप किस सरकार है इस वक्त राजेश तिवारी जी?
राजेश तिवारी जी, बीजेपी अभी ये भी आरोप लगा रही है कि भैया जब तक हमारी सरकार रही कोई भी ऐसा बाहुबली जेल से बाहर निकलकर नहीं आ पाया, लेकिन जब से आप आरजेडी के साथ आए हैं वही जंगल राज बिहार के अंदर कायम हो रहा है जो लालू यादव की सरकार में था, और इस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और जंगल राज को कायम करने की कोशिश एक बार फिर से बिहार के अंदर हो रही है। ये बीजेपी का आरोप है, गिरिराज सिंह की तरफ से भी यही कहा गया। तिवारी जी, अरे बीजेपी के आरोप को और गिरिराज सिंह जी का आरोप तो वो तो टीका टिप्पणी और अपना जनसंख्या पर बोलने वाले लोग हैं। इन लोगों को तो ये भी जवाब देना चाहिए कि 17-18 साल सरकार के साथ में रहे और एक भी रामनवमी पर या कोई भी सांप्रदायिक घटना नहीं घटा, जैसे ही लोग सरकार से बाहर हुआ ये लोग सांप्रदायिक दंगा कराने लगे, इस पर इन लोगों को जवाब देना चाहिए। किसी को छोड़ने सरकार आपकी है तो विपक्षी पार्टी की जवाबदेही कैसे हो सकती है? नहीं, सरकार आपकी है ना, महागठबंधन की सरकार बिहार में आपकी है। सरकार है हमारी है तो सरकार ये किसी को न बचाती है न फंसाती है और उसी पर ये कार्रवाई हो रहा है। आज जिस तरह से ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है लोग, सर यही आनंद मोहन का फरवरी में इनकी लड़की की शादी था, यही सुशील मोदी जाते हैं रास्ते और आनंद मोहन से गले मिलते हैं और उसके बाद जो है प्रेस को कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम आपको कटिंग दिखा दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप रिहाई कर देते हैं, रिहा करना चाहिए, आप रिहाई कर देते हैं, रिहा करना चाहिए, आप रिहाई कर देते हैं। लोग विधवा विलाप कर रहे हैं। ठीक है, मैं बीजेपी से सवाल लूंगा लेकिन आप रिहाई कर देते हैं। सुशील मोदी गले मिलते हैं लेकिन आप रिहाई कर देते हैं। रिहाई हम क्या करते हैं, रिहाई के ये मांग करते हैं और जहाँ तक रिहाई सरकार कहा कि इनको पूरा सजा हो चुका है। सर नीति में बदलाव आपने किया, आप ये कह रहे हैं कि रिहाई हम नहीं कर रहे हैं, कैसे नीति में बदलाव करके उसकी रिहाई हो रही है? अगर मैं वो चीजें आपको बताने लग गया तो मेरी डिबेट का समय और मेरे को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सर आप अच्छे से जानते हैं तिवारी जी, लेकिन आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि ये बिहार में कानून है और ये जो सरकारी कर्मचारियों पर जिस तरह से आज दलित और महादलित और सवर्ण को जोड़ा जा रहा है, सरकारी कर्मचारी होता है। ठीक है, एक सवाल का जवाब और दे दीजिएगा फिर मैं बीजेपी के पास जा रहा हूँ। तिवारी जी सुनिएगा, तिवारी जी सुनिएगा, एक सवाल का जवाब और दीजिए। बिहार के अंदर जातिगत जनगणना आप करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं? एक एक करके हाँ या ना कहते जाइएगा। जातिगत जनगणना आप करवा रहे हैं, दूसरा चरण चल रहा है जी, ठीक है। बिहार के अंदर आप आनंद मोहन की रिहाई कर रहे हैं, राजपूत और सवर्णों की बात हो रही है, राजपूत और सवर्णों की बात हो रही है या नहीं हो रही है? हाँ या ना का जवाब दीजिए। ठीक है, हो रही है ना? हाँ या ना का जवाब दीजिए। बस 3 प्रश्न खुद से पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है? 1 मिनट, तीसरी बात 1 मिनट सर सुन लीजिए ना, तीसरी बात तो सुनिए सर, तीसरी बात सुनिए ना सर। आपको थोड़ी कड़वी लगेगी लेकिन बिहार की ये सच्चाई है। ठीक है, सुनिए ना, तीसरा प्रश्न भी सुन लीजिए, नहीं बनता है तीसरा प्रश्न भी सुन लीजिए, तीसरा प्रश्न भी सुन लीजिए। बिहार के अंदर इफ्तार पार्टी होती है तो पीछे लाल किले की फोटो लगाकर इफ्तार पार्टी में शामिल होने का मतलब क्या है वो भी आप अच्छे से जानते हैं। अरे सर, आप इफ्तार पार्टी में कर्ता लगाया था लेकिन मोदी जी 2013 में, मैंने कहा तो सर आपको थोड़ी सी कड़वी लगेगी लेकिन ये सच्चाई है। राकेश जी के पास मैं जब जाऊंगा तो इस सच्चाई को वो बयां करेंगे, ठीक है? प्रभांशु जी आप आइएगा। प्रभांशु जी, सुशील मोदी जाते हैं गले मिल लेते हैं आनंद मोहन से, तब आपको बुरा नहीं लगता है? लेकिन अब वो कह रहे हैं कि कानून, 1 मिनट सुन लीजिए ना, कानून के हिसाब से सब हो रहा है, जो नीति में बदलाव किया गया उसके हिसाब से हो रहा है, तो भैया आपको क्यों तकलीफ हो रही है? गले मिलने में तकलीफ नहीं है लेकिन रिहाई पे आपको तकलीफ है। किस माहौल में लड़की की शादी, आनंद मोहन सिंह जी की लड़की की शादी थी, ये जो तिवारी जी जो कर रहे हैं वो एक पारिवारिक फंक्शन था, जिस फंक्शन में आमंत्रित किया गया था उस फंक्शन का एक छाया चित्र है, एक छाया चित्र। सुन लीजिए तिवारी जी, सुन लीजिए। चलिए ठीक है, एक एक करके बोलिए सर। आप लोग स्काइप से आवाज क्लियर नहीं आ पाती, फिर जनता नहीं समझ पाएगी। हम तो जनता को समझाने बैठे हैं ना, इधर आ रहा हूं आपके पास। तिवारी जी सुन लीजिए, कहीं से भी एक आईएएस की हत्या हो जाती है क्या? वो एक बिहार कैडर के थे, बिहार कैडर बिहार में आने से उनका हत्या हो जाएगी? एक आईएएस एक दलित थे, इसके लिए और किसके लिए, किस हिसाब से हत्या हुई थी उस समय क्या एक डॉन था छोटन शुक्ला, उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके घेरे में मुजफ्फरपुर में उसी का रोड जाम था, उसी के चलते रोड जाम था। एक बाहुबली की हत्या के खिलाफ रोड जाम था, उसमें एक दलित आईएएस की हत्या हो जाती है
और उसके कितनी दुर्भाग्य की बात है, अब नीतीश जी क्या बाहुबली के साथ अब मतलब इलेक्शन लड़ाएंगे बाहुबली? नहीं, आप ये स्थिति हो चुकी है। साहेबगंज में, मुजफ्फरपुर में एक दलित ईओ को अगर बीजेपी का विधायक मारता है, जाति सूचक गाली देता है, तो उस समय आपको दलित प्रेम नहीं जगता है। और अब आप लोग जो है दलित प्रेम होता है, आप लोग को सिर्फ छोटन शुक्ला की ठीक है, एक मिनट, छोटन शुक्ला की बात कर रहे हैं वो सर। अभी मैं एक एक करके नाम लूंगा तो और भी माफियाओं का नाम सामने आ जाएगा। राजेश तिवारी, छोटन शुक्ला की मृत्यु, छोटन शुक्ला को गैंगस्टर की तरह से मृत्यु हुई थी, उसी में वो दलित आईएएस की को घेर के मार दिया गया था। ऐसा मारा गया था जिसे हम लोग सांप के मुंह को जिस तरह से हम डैमेज करते हैं, उसी तरह से एक दलित आईएएस को मारा गया था। आपने आवाज क्यों नहीं उठाई प्रभांशु जी, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? नीतीश तो आप ही के सीएम थे ना, गठबंधन की सरकार थी आपके साथ, उस वक्त क्यों आवाज नहीं उठी? उस समय हमने तो किया है, हमने तो अरेस्ट करने के बाद आजीवन कारावास 2012 में जब संशोधन आया था, 2012 की, जब सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, हमने तो ठीक है। अगर आपने कर दिया, एक छोटा सा सवाल आपसे ले रहा हूं, 1 मिनट। अभी कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट है ना, आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ कहीं जा रहे हैं क्या? आप ये कह रहे हैं कि गलत तरीके से आनंद मोहन की रिहाई हो रही है। हमारे यहाँ भारत के अंदर लोकतांत्रिक के तरीके से सब होता है, सुप्रीम कोर्ट भी है, जा रहे हैं क्या कहीं आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ? अभी तो ऐसा अगर शीर्ष नेतृत्व का तो अभी कोई इस तरह से आया नहीं है, अगर आएगा तो हम लोग निश्चित रूप से जाएंगे। ठीक है, समझ गया मैं। राकेश जी आपके पास आ रहा हूँ। तिवारी जी रुक जाइए ना, एक एक करके सबसे सवाल ले रहा हूँ। राकेश जी, सत्ता की मलाई सबको चाहिए। बिहार के अंदर हम देख रहे हैं किस तरीके से बाहुबली का कहीं ना कहीं प्रभुत्व किस तरीके से रहा है। सर मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, जब जेपी आंदोलन हुआ उसके बाद से ही बिहार के अंदर अलग अलग टोले बन गए, टोले अपने हिसाब से वोट करते हैं। बिहार टोला अलग है, बंगाली टोला अलग है, अलग अलग जाति के टोले हैं, और इसी वजह से जातिगत जनगणना की बात भी हुई है। जब हम देख रहे हैं उच्च जाति वर्ग को कोडवर्ड दे दिया गया है कि आप 100 के नीचे नंबर पर आ जाइए, और निचली जाति को 1 से 2 नंबर दे दिया गया है। ये बिहार की राजनीति है, और मैं सिर्फ नीतीश कुमार का जिक्र नहीं कर रहा हूं। बिहार के अंदर जितने भी सीएम रहे हैं, सबसे ज्यादा बार तो नीतीश कुमार ही रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में सत्ता की मलाई के चक्कर में ये हो रहा है इस वक्त। बिहार ही नहीं, पूरे भारत के अंदर कई प्रदेशों में कई लोगों की राजनीति केवल जातिगत राजनीति में सिमट के रह गई है जी। हर एक पार्टी का कहीं ना कहीं एक जातिगत वोट बैंक है, और वो अपने उसी वोट बैंक के आधार पर कहीं ना कहीं राजनीति में सक्रिय है और अपनी राजनीति की जो यात्रा है उसको चलाता है। बिहार के अंदर भी लगातार जातिगत समीकरण को देखते हुए टिकटों का बंटवारा होता है। जिस तरीके से मंत्री पद बांटा जाता है वो भी जातिगत समीकरण को देखकर बांटा जाता है। लेकिन अब की बार की जो स्थिति है, जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई को लेकर जो जातिगत समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है, वो कहीं ना कहीं बिहार की वर्तमान की सरकार को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ वो जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बहुत उत्सुक हैं और जिस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है, वहां कहीं ना कहीं जो दलित समाज का वोट है वो इनके हाथ से चला जाएगा। क्योंकि राजनीति के अंदर इनको वोट बैंक सबका चाहिए, लेकिन जिस तरीके से वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसको लेकर डिबेट के अंदर भी या बाकी मंचों से भी या बाकी राजनीतिक नेताओं के मुखमंडल से भी जिस तरीके से अपने आप को बचाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हर एक आम जनता भी समझती है। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि कोई भी राजनीतिक नेता हो या दल हो, उसको जात पात धर्म और पंथ से उठकर अपनी राजनीति करनी चाहिए। उसको सच्चाई का, उसको धर्म का, उसको जो सही हो उसका साथ देना चाहिए। चलिए ठीक है, और कहीं ना कहीं मुस्लिम कोई अपराधी किसी भी जाति या संप्रदाय से हो, उसके खिलाफ हमेशा सरकार को और एक नेता को उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ना कि उसके पक्ष में आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि जनता को नेताओं से बहुत बड़ी आस होती है। एक मुहावरा आप सुन लीजिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर नीतीश कुमार आनंद मोहन की रिहाई कर रहे हैं तो एक तबका तो आपके हिस्से में आ जाएगा, लेकिन एक तबका नाराज हो जाएगा।
जो देखिए ये मुहावरा हम पर नहीं सेट हो रहा है, वो मुहावरा जो है भाजपा के मोदी जी पर सेट हो रहा है। और इनको जो नसीहत देना चाहिए वो मोदी जी को देना चाहिए कि जब ये मोदी सरनेम को लेकर कहते हैं कि अति पिछड़ों का और पिछड़ा का ये अपमान है, पूरा देश भर में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता से लेकर मंत्री लोग बोलते हैं, उस समय ये विनाशकाल विद्युत नहीं आता है। नहीं राजेश अगर इसमें तिवारी जी एक मिनट सुनिएगा। तिवारी जी को लेकर के जोड़ा जा तिवारी जी कभी कभार ना हमें डिबेट के अंदर गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है। एक मिनट सुनिएगा मैं इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, एक मिनट सुनिए तो सही, सुनिए ना राजेश तिवारी जी। ठीक है राजेश तिवारी जी, आप कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस के हक में आप ये कह रहे हैं मोदी सरनेम को लेकर। आपको याद है कि नीतीश बाबू ने कैसे कांग्रेस के खिलाफ जाकर राजनीति की शुरुआत की थी? एक मिनट रुक जाइए सर, रुक जाइए। राजनीति की मलाई खाने के चक्कर में आप कुछ भी नहीं बोलेंगे ना डिबेट में। मेरे को तथ्य समझाना होता है लोगों को। आप स्काइप के माध्यम से पहले बात को सुनिए फिर बोलने की कोशिश करिए, नहीं तो आपकी आवाज नहीं आएगी। गुमराह मत कीजिए। नहीं गुमराह आप कर रहे हैं सर, गुमराह। ठीक है मुझे जवाब दीजिए, बिहार के अंदर कोसी में कितनी बार गोलियां चली हैं? तिवारी जी एक मिनट रुक जाइए। तिवारी जी कोसी के अंदर बाहुबली रहा है ना आनंद मोहन, कितनी बार गोलियां चली हैं कोसी के अंदर? आंकड़ा बताइए मुझे। बाहुबली का सर्टिफिकेट कौन देता है? हाँ। न्यायालय दिया है, न्यायालय को सजा दिया है। सर सरकार आपकी रही है, सरकार आपकी रही है, सरकार आपकी रही है। कोसी के अंदर धुआंधार गोलियां चलती हैं, पुलिस कुछ करती नहीं, सरकार अपना मुंह दबाए बैठी रहती है, फिर किस पर सवाल खड़ा करे? थोड़ा घटना बता दीजिए तो ये कौन है? आनंद मोहन जब था, जब हत्या आई उसके बाद कोसी में कम से कम 7 से 8 बार गोलियां चली हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया। सर आप बात कर रहे हैं कि आंकड़ा बताइए, जाके देखिए कोसी के अंदर हुआ है और बिना सरकार को इस तरह से आपका। प्रभांशु जी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। प्रभांशु जी कोसी के अंदर बाहुबली नेता आनंद मोहन रहा, क्या कुछ हुआ हम सभी ने देखा, लेकिन आपने कभी प्रश्न चिन्ह लगाने का काम नहीं किया। सर देखिए उस समय भी गृह मंत्री जो था वो माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री जी के पास था, और हमने बार बार हमारे जो थे सरकार में बार बार इस चीज को कहा भी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से नहीं हो पाया। और जहां तक सबसे बड़ी बात यह है, अभी जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये बाहुबली पे, क्या ऐसा नहीं लग रहा है जो निश्चित तौर पे वही 1995 की दौड़ आ गई है? 1995 की दौड़ आ गई है। नीतीश जी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, क्या सुशासन बाबू का यही कर्तव्य बनता है जो एक कुख्यात बाहुबली को पैरोल पे या फिर कानून में संशोधन करने के बावजूद उन्हें छुड़ाया जा रहा है? क्या ये कहां की सुशासन है? चलिए बताएं तिवारी जी, बिहार के अंदर उप मुख्यमंत्री कब था? कौन सुशासन है? बिहार के अंदर उप मुख्यमंत्री कौन था जब नीतीश बाबू मुख्यमंत्री थे? एक मिनट रुकिए, क्योंकि वो बिहार जब आप गठबंधन में थे। सुशासन है? प्रभांशु जी आप सवालों से मुकर नहीं सकते ना। मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि गृह मंत्री नहीं था। हम आपको आवाज आ रही है प्रभांशु जी? प्रभांशु जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो चलिए ठीक है, प्रभांशु जी का कॉल शायद कट गया है, हम दोबारा से उन्हें लगाने की कोशिश करते हैं और ये सवाल मैं पूछूंगा। राकेश जी क्या ये सवाल जायज नहीं है? क्या ऐसे पल्ला झाड़ा जा सकता है? जिस सवाल को मैंने प्रभांशु जी से लेने की कोशिश की है, वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री हमारे अंडर में नहीं था। जी गृह मंत्री तो नीतीश बाबू का था, उप मुख्यमंत्री किसका था इससे कोई छुपा हुआ नहीं है, लेकिन क्या आवाज नहीं उठाई जा सकती थी जो बिहार के अंदर अब हम देख रहे हैं, जब विपक्षी पार्टी इस वक्त बीजेपी है और तमाम जो बातें कह रही हैं, कभी सुनाई नहीं दिया जब नीतीश बाबू के साथ गठबंधन में थे? राकेश जी चलिए ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है और संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश करें कि दोबारा से अपने मेहमानों के पास चलें और इसी पर सवाल पूछने की कोशिश करें, क्योंकि गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णे की हत्या में आजीवन कारावास काट रहे आनंद मोहन अब रिहा हो रहे हैं और इस पर ही राजनीति गरमाई हुई है। कहा जाता है कि बाहुबली है और बाहुबली को रिहा करने का सिर्फ इतना मकसद है कि बिहार के अंदर वोट बैंक को साधा जा सके, क्योंकि अच्छी खासी पकड़ राजपूत वोट बैंक पर, सवर्णों के वोट बैंक पर बाहुबली की है और इसी वजह से नीतीश कुमार
इनकी रिहाई कर रहे हैं। गिरिराज सिंह का बयान भी सामने आता है और गिरिराज सिंह ताबड़तोड़ हमले कर देते हैं और गिरिराज सिंह की तरफ से कहा जाता है कि नीतीश बाबू जंगल राज कायम करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब आरजेडी साथ है। जब तक बीजेपी साथ थी, जब तक बिहार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था, जंगल राज एकदम खत्म हो चुका था, लेकिन एक बार फिर से जंगल राज को कायम करने की कवायद इस वक्त की जा रही है और यही बात दोहराते हुए बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन अब ये देखने वाला समय होगा कि कल जब आनंद मोहन की रिहाई होती है तो उनका स्वागत सत्कार आखिर किस तरीके से किया जाता है। अगर नीतीश कुमार की तरफ से स्वागत सत्कार बेहद अच्छे तरीके से किया गया तो समझ लीजिएगा कि वोट बैंक की राजनीति किस तरीके से इस वक्त बिहार के अंदर हो रही है और बिहार के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर ही कवायद की जा रही है जब आनंद मोहन की रिहाई की बात इस वक्त हम करते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का उछला है, ब्रेक के उस पार आ रहे हैं तो लगातार हम इस चर्चा